आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में बहुत ही बेहतर मतदान हुए हैं। आपको बता दें कि 65% से भी अधिक मतदान हुए हैं, जो इस बार कहा जाए बहुत ही बेहतरीन है। और इस बीच जो है एग्जिट पोल भी आ चुका है, जिसमें एनडीए को बढ़त मिली है, लेकिन महागठबंधन इस बात को नहीं मान रहा है कि पूरी तरह से यह गलत है। और वहीं एनडीए के घटक दलों का क्या कुछ कहना है उसे भी हम सुनेंगे, और महागठबंधन के घटक दलों का क्या कहना है उसे भी हम सुनेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास की रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। जनता ने राजद कांग्रेस की युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज़ और एनडीए सरकार के लिए मोहर वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल में बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी, एनडीए सरकार बनाएगी। कि बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मोहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है, और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर एग्जिट पोल को, कह रहा है मान तो रहा ही है, दिल तो उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। अब तो 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कभी कभी एग्जिट पोल गलत भी होता है और पूरी तरह से पासा पलट जाता है। इसी को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एग्जिट पोल में जो भी दिखाया जा रहा है, एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरजेडी जो है पूरी तरह से सरकार बनाने जा रही है, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत भी साबित हुए हैं। कल जो एग्जिट पोल आया, इसे हम सिरे से खारिज करते हैं। महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन 200 के पार जा रहा है। वहीं इसी को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर, उत्तर प्रदेश के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर कहा कि यह एग्जिट पोल गलत है। लोगों ने बीजेपी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है। आइए सुनते हैं, जिसमें मृत्युंजय तिवारी और उत्तर प्रदेश की सपा सांसद अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है, हम सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं। ये फार्स है। और जो एग्जिट पोल है जनता का, बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किया है,
बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वोट किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा जब एग्जिट पोल आएगा। ये एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है। ये किसके इशारे पर दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, सबको पता है। 2015 का क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, ये सबको पता है। कई एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और 200 पार महागठबंधन जा रहा है। तो इसलिए ये एग्जिट पोल पूरी तरह से सेट किया हुआ है, प्रोपगंडा है। इस एग्जिट पोल पर जनता को कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्जिट पोल 14 नवंबर को आएगा और महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता बनाएगा और तेजस्वी सरकार बनेगी। बीजेपी दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल गलत है। मैं स्वयं गया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी दर्जनों मीटिंग किया है। उनकी एक मीटिंग में भी था। मैं भी 7-8 दिन रह करके लोगों के बीच मीटिंग किया, सभाएं किया और रोड शो भी किया। लोगों ने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का और जड़ से उखाड़ फेंकने का और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह से फैसला ले लिया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था। मैं वहां था। 121 में कम से कम 70-75 सीटें, कम से कम। आज तो दूसरा चरण हुआ गया है। तो दूसरे जिस तरह से पब्लिक का रुझान, पब्लिक विचारधारा देखा, बीच में रहकर आम जन से बातचीत करके, तो उससे निश्चित तौर से हम इस राय और इस फैसले में हैं कि कम से कम 175 सीटें, 250 सीटें महागठबंधन को मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कुछ हेरा फेरी भाई कर लेना चाहें, हेरा फेरी कर ले जाए, तो हमने तो देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में। कल से ही इस बात को लेकर चर्चा है कि एग्जिट पोल आने से जिस तरह से बढ़त, एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को बढ़त दिखाया गया है, बढ़त है एनडीए को, और महागठबंधन को नीचे दिखाया गया है, तो इसी को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है कि एग्जिट पोल बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही एग्जिट पोल आ रहा है और वहीं विपक्ष का कहना है कि एग्जिट पोल ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें जो एग्जिट पोल होते हैं वो गलत साबित होते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा गलत साबित नहीं होते। इस बार जो 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और इस बार एनडीए घटक दलों को, एनडीए नेताओं को पूरी तरह से विश्वास है कि इस बार नीतीश कुमार, इस बार फिर से नीतीश कुमार, और वहीं महागठबंधन दल के नेता ये भी कह रहे हैं, आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के मूड में जनता दिख रही है और 14 तारीख का इंतज़ार सभी को है। और महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस एग्जिट पोल को नहीं मानते। 14 तारीख को जो पिटारा खुलेगा, जो एग्जिट पोल, असल एग्जिट पोल 14 तारीख को ही होगा और सबको इंतज़ार है अब 14 तारीख को, और उस दिन पूरी तरह से गहमागहमी होगी और उसी दिन पता चलेगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है और किसकी पार्टी बिहार में आती है। और उसके बाद जो दावे हैं कि बिहार के विकास को हम गति देंगे, वो दावे कितना होता दिख रहा है ये पता चलेगा, क्योंकि रुझान जो है वो कम से कम 2 बजे के बाद, 2 बजे कहा जाए, आना तो शुरू होता है पहले ही, लेकिन 2 बजे तक स्पष्ट होने लगता है, 4 बजे तक स्पष्ट हो ही जाता है, 3-4 बजे कि किसकी सरकार बनने वाली है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।